नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? अरे योग करने वाले तो सदा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और हमेशा जॉली मूड में रहते हैं। तो मेरे भाई, आज से आप शुरू कर दो योग और सदा अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न, हैप्पीनेस हमेशा फील करो और लोगों के सामने दिखो भी। और पूरी तरह से इंटरनली एक्सटर्नली दोनों रूपों में फिट रहो और आप अपने लक्ष्य को इस तरह से पाओ कि मानो ऐसा लक्ष्य मतलब कि आसानी से आप पा जाते हो। तो मेरे दोस्त, आप प्रतिदिन योग करो और हमेशा निरोग रहो और अपने भारत देश को ऊंचाइयों पर ले जाओ, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका मन, मस्तिष्क, शरीर अच्छा से कार्य करेगा और अपने लक्ष्य के प्रति आप जल्दी मतलब जैसे निरंतर लगे रहोगे तो जल्दी हासिल हो जाएगा और अपने देश की उन्नति करोगे। तो यह हमारी विनती है और हमेशा से मेरा एक मुहिम रहा है कि हिट इंडिया फिट इंडिया को हमेशा आगे बढ़ाते चले। मतलब इंडिया हिट रहेगा, फिट रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, वरना फिर मतलब कि सभी इंडियंस लोग अगर बीमार पड़ जाए, आए दिन देखते होंगे तरह तरह के इंडेक्स निकलते हैं जिसमें इंडिया का रैंकिंग बहुत पीछे रहता है हेल्थ के मामले में। तो क्यों भाई, सदियों से भारत हजारों हजारों साल यहाँ के जो तपस्वी लोग थे वो जीवित रहते थे, हम लोग क्यों आज 60 में ही 45 में ही बीमारियों से ग्रसित होकर तरफ तरफ कर मर रहे हैं? तो ये बहुत ही शर्मनाक एक तरह से स्थिति है, दयनीय स्थिति है भारत की। और ये कारण है सिर्फ हम ही लोगों का, फास्ट फूड का जो कल्चर है, जिससे जल्द ही मोटापा, समझिए तो मधुमेह, पाइल्स, मतलब पाइल्स आप समझ रहे हैं, अर्श प्रमेय, ब्लड सर्कुलेशन का सही से कार्य न करना यानी बीपी हाई, बीपी लो की समस्या, तरह तरह की समस्या, डायबिटीज के पेशेंट होते जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करना है तो हम सभी को फिर से अपने आयुर्वेद की ओर लौटना पड़ेगा और साथ ही साथ योग को हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज आप सभी के सामने शुरू करता हूं। एक बहुत ही अच्छा आसन है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा, जिसका नाम है मेरे दोस्त भद्रासन। क्या नाम है? भद्रासन। भद्रासन मतलब होता है जेंटिल पोज या पोलाइट पोज। बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। जो भी बातें मैं आप सभी को शेयर करता हूँ उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है, जो एक पुस्तक के रूप में है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। यह योग की सर्वश्रेष्ठ बुक कह सकते हैं, यानी वन ऑफ द बेस्ट बुक अवश्य है। और ये खास बात है और बेस्ट बात भी है कि यह हमारे भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है। तो क्या है ये भद्रासन? चलिए हम शुरू करते हैं। कि मैं चाहूं तो इस पुस्तक को ना भी बिना देखे हुए भी एक एक चीजें बताकर, दिखाकर, करके मतलब सिखाकर आप सभी को मैं इस वीडियो को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन इसलिए पढ़कर बताता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, एक भी चीजें छोड़ता नहीं है भाई, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। क्या है भद्रासन? देखिए, शाब्दिक अर्थ जो भद्रासन है, तो भद्रासन में दो शब्द हैं, एक है भद्र और एक है आसन। आसन मतलब पोज, आप जानते ही। और भद्र का अर्थ होता है शिष्ट जन, पोलाइट पर्सन, जेंटिलमैन, ये तो जानते ही हैं। आगे देखिए लिखा है विधि, यानी इसको करने के तरीके क्या है, किसको करने के? भद्रासन को। सर्वप्रथम वज्रासना में लिखा हुआ बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, धीरे धीरे घुटनों को फैलाए और धीरे धीरे घुटनों को फैलाना है। मैं करके अभी दिखाऊंगा, स्पष्ट हो जाएगा कैसे किया जाता है। फिर घुटनों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा घुटनों को फैलाने की कोशिश करना है। पैर की अंगुलियों को एक दूसरे से मिलाकर नितंब को जमीन से स्पर्श करा दे। पैर की उंगली को, जब हम वज्रासन में आएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, और नितंब को जमीन से स्पर्श, टच कराने की कोशिश करना है या कराना भी है। आगे देखिए लिखा हुआ, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखे। और हाथ को मतलब कि हाथ को घुटना पर ज्ञान मुद्रा या नॉर्मल भी रख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है घेरण संहिता अनुसार। घेरण संहिता जो कि योग की एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके अनुसार बोला जा रहा है कि दोनों एरिया सिवनी नाड़ी अंडकोश के नीचे लटक कर या उलट कर रखे, फिर दोनों हाथों को पीठ के
पीछे की तरफ ले जाकर दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़े और जालंधर बंद करके नासिका के अग्रभाग को देखे। यह आसन सभी रोगों का नाश करने वाला है। बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें और बात बोला जा रहा है, क्या है सो समझिएगा। घेरण संहिता में बोला गया कि दोनों एरियो जो एरिया होता है सिवनी नाड़ी जो अंडकोश होता है, तो अंडकोश के नीचे उलट कर रखे, फिर उसके बाद दोनों हाथों को पीठ के पीछे की तरफ ले जाकर दोनों पैर के अंगूठे को पकड़े और जालंधर बंद करके नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाए। यह आसन सभी रोगों को नाश करने वाला है। श्वास क्रम, ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है श्वास क्रम में समय स्वाभाविक श्वास चलने दे। आपको नॉर्मल जिस तरह से श्वास आप लेते हैं और छोड़ते हैं उसी तरह से नॉर्मल लाइफ की तरह अनुकूलता अनुसार समय लगा और अपने मतलब क्षमता के अनुसार जितना देर आप सह सकते हैं, अनुकूल है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उतना देर आप लगा सकते हैं इस आसन को। ध्यान कहाँ होना चाहिए इस आसन को करते समय? तो मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्राज होते हैं। एक होता है मूलाधार चक्र जो हमारे जननांग के पास होता है, फिर होता है स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के पास होता है, फिर होता है उसके बाद होता है मूलाधार चक्र हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक चक्र जो कि दोनों पसलियां ये हैं, दोनों ये पसलियां हैं। तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान होता है यहाँ होता है। फिर होता है एक होता है अनाहत चक्र जो कि जब यहाँ पे ये जो पसली यहाँ पे है ना यहाँ पे होता है, और फिर उसके बाद एक होता है विशुद्धि चक्र जो कि आपके गले के पास होता है, एक आज्ञा चक्र जो कि दोनों भावों के पास होता है, और एक होता है सहस्त्रार चक्र जो कि आपकी शिखा के पास यानी चोटी के पास होता है। इस तरह से 7 चक्राज होते हैं हमारे बॉडी में जो कि एनर्जी का सेंटर पॉइंट है, स्टोरेज पॉइंट है। आगे देखिए अब इसके लाभ दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको करने के तरीके बता देता हूँ, उसके बाद लाभ पे चर्चा करूंगा और कुछ सावधानी भी है और फिर नोट में भी है कुछ, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं इसको इधर रख लेता हूँ और मेरे दोस्त अब शुरू करता हूँ क्या, भद्रासन यानी जेंटिल पोज। जेंटिल पोज ऐसे कह सकते हैं लेकिन कहना उतना उचित नहीं, भद्रासन ही बेस्ट है। देखिए तो हम इस दिशा में इसलिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो मेरे दोस्त अब क्या करना है, ये वज्रासन की अवस्था है। तो वज्रासन में आने के बाद इस घुटने को क्या बोला गया है कि आपको धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करना है। ऐसे जितना फैले फैलाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो आपका दोनों पैर का जो अंगूठा है वो आपस में ऐसे टच करे, और ये जो आपका ये हिप्स है, हिप्स ये मतलब कि पृथ्वी पे यानी धरती पे जमीन पे टच करना चाहिए। तो देखिए हमारा टच कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं नीचे मतलब टच कर रहा है। अब उसके बाद देखिए इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो मैंने बताया ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, नॉर्मल भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें एक और बात बोला गया है कि आप चाहे तो ऐसे पीछे ले जाकर आप अंगूठे को ऐसे पकड़ सकते हैं, और फिर आप अपने गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को, फिर उसके बाद आप अपने सर को एक सीध में यानी स्ट्रेट लाइन में रख सकते हैं, रख सकते नहीं रखना है। और फिर क्या करना है मेरे दोस्त, आप देखिए आप यहाँ पे श्वास लेकर और फिर उसके बाद यहाँ पे जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद कैसे लगाया जाता है, ठुड्डी के पास ऐसे, ठुड्डी को इस कंठकूप के पास लाया जाता है ऐसे ऐसे, और फिर नासिका के अग्र भाग पे ध्यान लगाना है, नासाग्र भाग पे यानी यहाँ पे नासिका के अग्र भाग पे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए और श्वास सामान्य रखना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया। कैसे, तो देखिए
ऐसे जितना देर आप रह सकते हैं उतना देर आप रहे हैं, किसमें, तो जालंधर बंद लगाकर ऐसे। इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से मैं सामने की ओर भी, अब देखिए आप लोग पीछे की ओर ऐसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से है। देखिए ये ऐसे टच होना चाहिए और ये बैठे हुए होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, और फिर आप ऐसे पकड़े रहे और फिर इस तरह से फिर मैं सामने की ओर भी होकर दिखा देता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। इस तरह से अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या क्या है। बहुत फायदे, बहुत। देखिए सबसे पहला फायदा क्या है सो समझिएगा मेरे दोस्त। यहां पे लिखा हुआ है जांघे यानी थाइज, घुटना यानी नी, पैर यानी लेग्स, एंड एरिया यानी एंकल्स मजबूत और सशक्त होते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है काम विकार नष्ट होता है, जो सेक्सुअल डिजायर है वो मतलब उसको कम करता है, रिड्यूस करता है या फिर विनष्ट कर देता है। आगे देखिए, अतः आध्यात्मिक उन्नति में आसन सहायक है, और आध्यात्मिक उन्नति में यानी स्पिरिचुअलिटी में ये आपको प्रमोट करेगा, आगे की ओर ले जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अर्श, प्रमेय, अंडकोश वृद्धि, भगंदर आदि रोगों का शमन करता है, पाइल्स, फिर मतलब ब्लड सर्कुलेशन को, और फिर जननांग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, फिर उसके बाद भगंदर को, इस सभी बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। कौन, तो ये आपका जो भद्रासन है वो। आगे देखिए, फिर वज्रासन के लाभ भी स्वतः मिल जाते हैं, जो वज्रासन से लाभ हमें मिलने चाहिए वो इससे स्वतः मिल जाते हैं भद्रासन करने से। मूलाधार चक्र के उत्थान में सहायक है, जो आपका मूलाधार चक्र होता है, जो प्रथम चक्र होता है, जो आपके जननांग के पास होता है, तो उसको यह उजागर करता है, यानी जागृत करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सावधानी, प्रिकॉशंस क्या बरतने आपको, तीव्र दर्द, कमर दर्द वाले इस आसन को सनई सनई करें, यानी जिनको बहुत ज्यादा कमर में यानी वेस्ट में दर्द है, पेन है, वो इस आसन को स्लोली स्लोली करे, जेंटली करे, शांति पूर्वक करे। आगे देखिए, नोट, कुछ मतलब कि आपको नोट दिए गए हैं। क्या है नोट में, कुछ योगाचार्य भद्रासन इस प्रकार से भी करवाते हैं जैसे हम तितली आसन की क्रिया करते हैं, यानी कुछ योगाचार्य, योग के जो आचार्य वो भद्रासन को ही तितली आसन की तरह करवाते हैं। तितली आसन कैसे किया जाता है ये हम बाद में बताएंगे कि कैसे किया जाता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद आपको लिखा गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें तितली की तरह पैरों को ऊपर नीचे नहीं करते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि जैसे मतलब तितली आसन की तरह तो करवाते हैं भद्रासन, लेकिन तितली आसन में हम लोग पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन योगाचार्य जो तितली आसन की तरह भद्रासन करवाते हैं उसमें पैरों को ऊपर नीचे नहीं करवाते हैं, बल्कि जस्ट इस तरह से, जैसे मतलब कि ऐसे लेकर और ऐसे बस ऐसे रखवाते हैं। और मतलब तितली आसन में हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पैर को ऊपर नीचे, लेकिन इसमें भद्रासन में ऐसे रखवाते हैं, यही भद्रासन है। तो चलिए, मतलब यहाँ पे जो हमने सीखा है वो मूल रूप से वो भद्रासन है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम।